हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टेक बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने 30 के करीब जो है एमसीक्यू किए थे मास्टर कैडर से जो संबंधित थे। आज कुछ अंतराल के बाद हम फिर 31 जो हमारा वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर कैडर से संबंधित एमसीक्यू। आप सभी को मालूम है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हमें काफी सहायक होते हैं आने वाले जो हमारा एग्जाम है मास्टर कैडर का, उसमें आपको बखूबी ये सफलता दिलाने में काफी कारगर साबित होंगे, है ना। उसी परंपरा को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डे हमारा आज है 31। ठीक है, और 30 के करीब हमने ये हम कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के हमने प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो साथियों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर कर अपनी किसी भी प्रकार की जो शंका है उसको दूर कर सकते हैं और हर प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर कैडर से संबंधित हो, है ना, हिंदी मास्टर कैडर हो या किसी भी मास्टर कैडर जैसे पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, किसी भी प्रकार का मास्टर कैडर है, आप उसके संबंधित भी आप इन नंबरों के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे साथियों, हमारा ऐसा है कि ईटीटी सेकंड पेपर 5994 आप सभी को मालूम है, जो जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए ईटीटी सेकंड पेपर की जो हम तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को, उसके लिए हम जो है आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रखेंगे। टॉपिक वाइज थ्योरी आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये एमसीक्यू भी काफी सहायक होंगे आपको जो है सफलता दिलाने में। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम आगे। हमारा जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन जो है वो ये है कि बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है। जो बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक है इसके लेखक कौन है, कह लीजिए रचयिता कौन है। ए ऑप्शन में हमारे पास आप सभी को मालूम है 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि विकल्प हमारे पास 4 है। ए विकल्प हमारा है गोविंद चातक, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी ज्ञानदेव, डी सुरेंद्र वर्मा। तो बकरी नामक जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो ये काफी प्रसिद्ध नाटक है, तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी, तो काफी फेमस नाटक है और बहुत बार जो है हिंदी साहित्य से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें इनके बारे में पूछा जा सकता है। भी किस प्रकार का नाटक है बकरी या किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके रचयिता कौन है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं जी आगे। हमारा द्वितीय प्रश्न है, जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, वो हमसे कह रहा है कि इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है। ज्ञानदेव, ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है। अब गरीबी हटाओ ए ऑप्शन में है, बी निशांत, सी नैफा की एक शाम, डी नरवेद। तो ज्ञानदेव का नाटक कौन सा माना गया है, तो ज्ञानदेव का जो नाटक है वो है नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम जो है जो ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, नेफा की एक शाम। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। तो भारतेंदु जी हैं जो उन्होंने कौन सा वो एक नाटक है जिसकी रचना उन्होंने एक रात में की थी। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है विशस्त्य विशोधम, बी नील देवी, सी अंधेर नगरी, डी विद्या सुंदर। तो भारतेंदु जी ने जो किस नाट्य कृति की रचना जो एक रात में की थी वो है हमारे पास अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की जो रचना है वो एक रात में की गई थी और वो भारतेंदु जी ने की थी। तो भारतेंदु जी के बारे में बहुत बार हम जो है प्रकाश डाल चुके हैं कि भारतेंदु जी 1850 से 1900 तक
इनकी कालावधि मानी गई है, परंतु 1885 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये भी एक जो है तथ्य है। मान लीजिए 35 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो चुकी थी, काफी कम आयु रही इनकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। क्या है इनकी उपाधि? तो भारतेंदु मतलब भारत प्लस इंदु, यानी के भारत का चंद्रमा। ठीक है, भारत का चंद्रमा। तो भारतेंदु जी के बारे में बता दें कि इन्होंने काफी जो है अनुदित नाटक भी लिखे, इनके मौलिक नाटक भी हैं, अनुदित भी है, मौलिक भी है। दोनों प्रकार के नाटक हमें देखने को मिलते हैं भारतेंदु जी के इस जो काल में। भारतेंदु जी के बहुत से नाटक है जो कि अनुदित भी हैं, मौलिक भी हैं। इन्होंने क्या है कि इनके काल में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रचलन था। ब्रज, खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रचलन था। साथ ही साथ इन्होंने खुसरो जैसी, यानी कि अमीर खुसरो जो आप जानते हैं आदिकाल के कवि हैं, उनसे संबंधित हमें देखने को मिली थी कि आदिकाल में पहेलियां, मुकरियां आदि लिखी गई थी। और इसी तरह से जो भारतेंदु जी हैं उनके काल में भी भारतेंदु जी ने पहेलियां, मुकरियां लिखी थी। तो अब तक के लिए हमारा ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है जी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त जो नाटक है इसका रचना काल क्या माना गया है? तो ए 1920, बी 1931, सी 1991, ठीक है, डी 1965। तो चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1931। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 1931 में लिखा गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? अब हमने ये बताना है साथियों कि इनमें से वह कौन सा पात्र है जो कि चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। ए सुवासिनी, बी विजया, सी अलका, डी कल्याणी। तो कौन सा नहीं है? तो विजया जो है वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा नहीं है। तो क्या हुआ हमारा आंसर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीयता, एकता एवं देशभक्ति का संदेश मिलता है? जिसमें हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र के प्रति बात की गई है, एकता है लोगों में, भारत की एकता, देशभक्ति, भारत के लिए प्यार, ये सब संदेश हमें जो प्रसाद जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके किस नाटक में देखने को मिलती है? ठीक है, उनके किस नाटक में देखने को मिलती है? ए चंद्रगुप्त नाटक विकल्प में हमारे पास है, बी ध्रुव स्वामिनी, सी अजात शत्रु, डी विशाख। तो प्रसाद के किस नाटक में मिलता है हमें सब कुछ देखने में? तो ये हमें मिलता है चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा जो है स्मरण करवा दे, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं हम। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी कवि है, छायावादी कवि है और प्रतिनिधि कवि भी हैं छायावाद के। ठीक है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि भी हैं। ठीक है, इसके साथ ही चंद्रगुप्त नाटक में हमें राष्ट्रीयता, एकता, देशभक्ति का संदेश हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी जो है वो रहस्यवादी कवि भी हैं। ठीक है, कुछ लेखकों ने इन्हें रहस्यवादी कवि भी कहकर पुकारा है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, चंद्रगुप्त। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है वो आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? तो एक परमाणु अस्त्रों के विध्वंस स्वरूप का,
बी घृणा का पूंजीभूत रूप, सी अश्वत्थामा की वीरता, डी इनमें से कोई नहीं। तो अश्वत्थामा की जो अश्वत्थामा का ब्रह्म जो शास्त्र है वो हमें याद दिलाता है किसकी, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अंधा युग में कुल कितने अंक पाए जाते हैं, यानी कि अंधा युग जो है वो कुल कितने अंकों में रचित है, ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, तो कितने अंक है भाई, 5 अंक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कितने अंक पाए जाते हैं, 5 अंक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, ए अंधा युग, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा नाटक है जो कि रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त, यानी कि उसको हम रंगमंच में भी खेल सकते हैं, है ना, रंगमंच पर वो खेला जा सकता है, उसका जो है अभिनय किया जा सकता है, रंगमंच के सभी जो कह लीजिए तथ्यों से परिपूर्ण है। तो वो कौन सा नाटक है, तो वो नाटक है हमारा अंधा युग। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि अंधा युग नाटक जो है वो रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त है। महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं, एक तो महेंद्रनाथ पात्र है और दूसरा है सावित्री। तो कौन से नाटक के ये पात्र माने गए हैं, ए बकरी, बी 8वां सर्ग, सी आधे अधूरे, डी लहरों के राजहंस। तो महेंद्रनाथ और सावित्री जो नाटक के पात्र हैं वो है आधे अधूरे। तो बिल्कुल आधे अधूरे आप देख लीजिए, अधूरे जो है वो मोहन राकेश जी का नाटक है। तो इसमें क्या है, मध्य वर्गीय समस्या है उसको उभारा गया है कि किस प्रकार से मध्य वर्ग में जो है कुंठा है, एक दूसरे के प्रति जो है परिवार जो है विघटन है, कि आजकल जो आधुनिक युग का जो परिवार है वो आपस में उनका प्रेम नहीं है, जो पुत्र है वो पिता की बातें नहीं मान रहा है, पत्नी जो है पति से काफी जो है उखड़ी उखड़ी रहती है, या पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, यानी कह लीजिए कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो आपस में मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार की जो है हमें कहानी नाटक में इस प्रकार का तथ्य हमें कथा हमें देखने को मिलती है कि आधे अधूरे हैं सभी के सभी पात्र। और जो सावित्री है वो समय समय पर क्या है कि अलग अलग पुरुषों को संपर्क में आती है, परंतु हर बार वो आधी अधूरी है। क्यों, उसे लगता है कि सभी के सभी मर्द जो है वो सारे के सारे अधूरे हैं, तो कोई परिपूर्ण नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं कि महेंद्र नाथ जो है लड़खड़ाता हुआ वापिस घर को आ जाता है। तो काफी बहुत बढ़िया इनका जो ये नाटक है काफी प्रसिद्ध नाटक है, आप इनको एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा नाटक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, आधे अधूरे। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी। अब हमने बताना है कि आधे अधूरे की जो रचना है मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी, ए 1960, बी 1959, बी 1969, सी 1979, डी 1950। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने 1969 में की थी। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे, हमारा क्वेश्चन देखते हैं आगे का। हाँ जी, नाटक जारी है रचना किस विधा की है, नाटक जारी है यह रचना किस विधा की रचना मानी गई है। ए नाटक है, बी निबंध है, सी कविता है, डी उपन्यास है। तो नाटक जारी है रचना किस विधा की रचना है, तो ये मानी जाती है सी कविता। नाटक जारी है रचना जो है कविता विधा की रचना मारी गई है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
इसी के साथ साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है। इसके लिए आपने साथियों सबसे पहले आपने टाइप करना अपना नेम, ठीक है, फिर पेपर यानी कि जिस पेपर की कोचिंग आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, हमसे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिस पेपर के माध्यम से, उस पेपर को आपने टाइप करना है। कोई भी पेपर है आपका, मान लीजिए हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश मास्टर कैडर है, तो किसी भी प्रकार का पेपर है आप उसको टाइप कीजिए। फिर अपने सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, या आप किसी गांव से संबंधित है तो आप अपने गांव का नाम भी जो है टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल आपने जेंडर जो है वो टाइप करना है, और सब टाइप कर कर आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अब बड़े ही आसानी के साथ आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप इन नंबरों के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं घर बैठे ही, ठीक है। इसी के साथ साथियों आपके लिए हमारे पास जो है इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई और हिंदी का तो आप सभी को मालूम है कि मैंने बोल ही दिया। तो इन किसी भी कोर्स से आप संबंधित हैं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं। इन नंबरों के माध्यम से आपको जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ साथियों आप जो है पीएसटेट 1, पीटेट 2 सेकेंड पेपर यानी कि जिसे बोलते हैं एंटिटी मास्टर मिस्टर कैडर, पीटीआई, PSSB, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी आप कर सकते हैं इस ऑनलाइन कोचिंग को अपनाकर, इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से घर बैठे ही। साथ ही साथ साथियों आपको यह भी बतला दें कि आपने जो है ईटीटी जो सेकंड पेपर है 5994 जो पोस्टें निकली हुई हैं, उनके लिए भी अगर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तब भी आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है 5994 ईटीटी कैडर से संबंधित भी बैच चल रहा है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी बखूबी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों आगे चलते हैं। हमारा है मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। अब ये बताना है कि मुझे चांद चाहिए ये किस विधा की कृति मानी गई है। ए नाटक है, बी निबंध है, सी कविता, या डी उपन्यास। तो क्या माना गया है, ये एक उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, याद रखिएगा इसका राइटर जो है सुरेंद्र वर्मा है, ठीक है। तो सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं जी आगे। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है। अंडे के छिलके, ए विजय तेंदुलकर, बी मोहन राकेश, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी गिरजा कुमार माथुर। तो अंडे के छिलके एकांकी संकलन जो माना गया है साथियों वो है मोहन राकेश जी। तो मोहन राकेश जी का जन्म जो है वो 1925 में हुआ। मैंने आपको इस बारे में थोड़ा सा मोहन राकेश जी के बारे में आपको बताया है, लेकिन उसके जन्म के बारे में अभी मेरे को तथ्य याद हुआ तो आपको बता दिया। 1925 में इनका जन्म हुआ। इसी के साथ जो है साथियों इन्होंने अंडे के छिलके एकांगी भी इनकी मानी गई है। इनके 3 नाटकों के माध्यम से पूरे संसार हिंदी जगत में ये काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दीपदान व बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं। ए राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी उदय शंकर भट्ट, डी विष्णु प्रभाकर। तो दीपदान एवं बादल की मृत्यु ये जो एकांकी संकलन है, एकांकीकार इसके कौन है, तो वो माने गए साथियों ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दीपदान और बादल की मृत्यु नामक अंगीकार लेखक हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। प्रकाश और परछाई, ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी बेचन शर्मा उग्र यानी कि पांड्य बेचन शर्मा उग्र, डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो किसके द्वारा रचित है ये, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विष्णु प्रभाकर। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर। इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं। ए निबंध, बी नाटक, सी एकांगी, डी आत्मकथा। तो इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार माने जाते हैं, तो वो है हमारे एकांगी विधा से। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छाटिए। ए आरसी प्रसाद सिंह, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी सत्येंद्र शर्त, ठीक है, डी रेवती शरण शर्मा। तो मुझे जीने दो के रचयिता जो है वो है हमारे रेवती शरण शर्मा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शर्त का है? तो कौन सा एकांकी जो है सत्येंद्र शर्त का है? ए कलंक मोचन, बी शहोदा, सी होटल, डी चक्रव्यूह। तो इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शर्त का है? तो वो साथियों माना गया हमारा बी शहोदा। शहोदा जो है वो एकांकी सत्येंद्र चंद्र शर्मा का है। लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? लक्ष्मी का स्वागत ए उपेंद्र नाथ अशक, बी सेठ गोविंद दास, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी गोविंद भल्लभ पंत। तो किसके द्वारा जो है रचित मानी गई है? तो लक्ष्मी का स्वागत जो है वो है उपेंद्र नाथ अशक की, ठीक है, उपेंद्र नाथ अशक की एकांगी है लक्ष्मी का स्वागत। कबूतर खाना किस एकांगीकार की रचना है? कबूतर खाना। अब हमने बताना है किस एकांगीकार के रचनाकार कौन है। ए विनोद रस्तोगी, बी मोहन राकेश, सी भुवनेश्वर, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो कबूतर खाना एकांगीकार के जो रचनाकार हैं साथियों वो है हमारे डी जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? प्रकाश चंद्र गुप्त टूटे हुए दिल, उतार चढ़ाव, विजय किसकी, नया जन्म। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी मानी गई है? तो वो है हमारे पास विजय किसकी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? ए गोविंद भल्लभ पंत, बी विष्णु प्रभाकर, सी चिरंजीव, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ऊंचा पर्वत गहरा सागर के एकांकीकार के रचनाकार कौन है? तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अशक की नहीं है? तो कौन सी कृति जो है वो उपेंद्र नाथ अशक की नहीं है? ए चारवाएं, बी साहब को जुखाम, सी क्रांतिकारी, डी पक्का गाना। तो कौन सी रचना कृति जो है उपेंद्र नाथ अशक की नहीं है? तो उपेंद्र नाथ अशक की नहीं है, वो है क्रांतिकारी। बाकी चारवाहे, साहब को जुकाम, पक्का गाना ये उपेंद्र नाथ अशक की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ए धूम शिखा, बी मान मंदिर, सी कौमुदी महोत्सव, डी प्रकाश और परछाई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है कौमुदी महोत्सव। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों आप जो है ईटीटी 5994 कैडर से संबंधित है, आप सेकेंड पेपर ईटीटी की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म टेट बजर को अपना सकते हैं। इसके लिए साथियों लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी, एमसीक्यू और पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार की तैयारी जो है आपको ऑनलाइन करवाई जाएगी बड़ी ही तसल्ली के साथ। और इसी के साथ साथियों आप जो है ऑफलाइन जो कोचिंग लेना चाहते हैं तब भी आप जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से ये बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है ऑफलाइन। इसी के साथ साथियों किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तब भी आप इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की शंका को दूर कर सकते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। साथ ही साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक इस लेक्चर को अपने मित्र गणों के साथ जो है शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अधिक से अधिक लेक्चर को, और जो है अपना बिल्कुल जो है तैयारी को बखूबी रखिएगा। ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तब भी, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तब भी हमारे पास जो है ऑफलाइन जो कोचिंग है वो उपलब्ध है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। मिलते हैं हम अपने अगले सेट में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।